ईट पत्थरों को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है। तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे। ईट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ? तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं, जो खुद दवा है, निकल नहीं पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे भगवान की हमें कोई ज़रूरत नहीं जो ज़मीन के नीचे दबा हो और फिर वो जो है वो बाहर ना निकल सके। तो फिर वो अपने भक्तों की ख्वाबों में आकर जो है वो भक्तों को कहे कि मुझे ज़मीन से निकाल लो। ऐसे भगवान की जो है वो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहना था इंडियन जो फ़ौजी हैं उनका कहना था कि ऐसे भगवान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो बात कर रहे थे ज्ञानवापी मुद्दे के बारे में, जो पंडितों ने मुद्दा उठाया हुआ है कि हमारे भगवान हैं उसके नीचे हम निकालना चाहते हैं। एक तो ये बात की उन्होंने कहा कि आप जो ज़मीन के नीचे दबे भगवानों की फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हुआ उन चीज़ों की तुम लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना था। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईट पत्थरों को भगवान बताने में लगे हो, जिंदाओं की ऐसी तैसी कर रखी है, हैं? मुद्दे 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 कोई नहीं है, सब मुर्दा है। हम पूछते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको नहीं माने तो आप मत पूजा कीजिए, हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे तो मूर्ति पूजा करोगे तो आपको क्या तकलीफ है? करो तो ऐसे करो ना, जिंदाओं की पूजा नहीं करोगे, समझे? ईट पत्थरों की मूर्ति बनाते हो, उस देवी मानते हो, कपड़े पहनाते हो। आपको क्या तकलीफ है सर इससे? बात तो सुन लो, से अच्छे कपड़े पहनाते हो पत्थर की मूर्ति को, ठीक है? बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया मुकुट, बढ़िया आरती उतारते हो उसकी, और फिर कहते हो भारत माता ये हमारी, ये भारत माता है। ईट पत्थरों की तो भारत माता है तुम्हारी, और जिंदा बहन बेटियां जो इस देश की भारत माता। मणिपुर में क्या हुआ? निर्वस्त्र करके उनके साथ भगवान इतना दयनीय है, वो दबाए और वो कह रहा है अंधभक्त मुझे निकाल लो। इन बात देता है वो कि मुझे यहाँ दबाऊं। बोले भगवान इतना दुखी है, इतना कमजोर है कि नंद भक्तों को, चूतियों को आवाज दे रहा है कि मैं याद दबाऊं, निकालो मुझे, है? तो ऐसे भगवान की हमें जरूरत नहीं, जो खुद दवा है, निकल नहीं पा रहा। ये पाखंडवाद है, ये ढोंग है, ये धर्म मजहब के एंगल से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हिंदू कौन सा धर्म है? सरकार से आरटीआई डाल के देखो, भारत सरकार से मना कर देती है कि हमें नहीं पता हिंदू कहाँ है, और यही सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अबे अंधभक्तों, फिर भी समझ नहीं आती तुम्हें? हिंदू कोई धर्म नहीं है, समझे? ये भारत है, भारतीय लोग रहते हैं इस भारत में। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। Hello sir, Palak Loyalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है, और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं।
तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो कहते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna, whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false God, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false God. So Bhagavad Gita says that if you worship false God, He will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false God. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।